दया के पात्र कैसे बने। साहब से हम लोगों ने कहा, जब उन्होंने आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी थी, उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है। और मेरे गुरु की दया सर्वदा दुनिया चोट देती रही है और सर्वदा गुरु की दया मरहम का काम करती रही है। उसी की आगे की पंक्ति है, शायद सबके साथ ऐसा होता है। कौन? जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। साहब ने जब ये पंक्ति लिखी थी तो हम लोगों ने पूछा था उनसे कि ये पंक्ति सुनने में एक जैसी लग रही है कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है, अंतर नहीं लग रहा है। लेकिन आपने ये पंक्ति लिखी है, इसका मतलब है कि इसमें जरूर अंतर होगा। पहला सूत्र में भी देखिए अंतर है, वैसा ही उन्होंने लिखा। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा जिनके प्रिय शिव हैं, क्योंकि अभी शिव की दया कैसे मुझको मिले इसी पे बात हो रही है। जिनके प्रिय शिव हैं, आज देखिएगा कुछ गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु माने हैं, खूब चल रहे हैं महादेव के काम में, खूब चल रहे हैं। इतना चल रहे हैं कि हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे इतना बढ़िया चल रहे हैं, हम उतना नहीं जा पा रहे हैं। साहब ने तो कहा कि कुछ लोगों ने इसी गुरु मंच पे आके ऐसी बात साहब के सामने महादेव के लिए कही कि साहब ने खुद उनको कहा था कि भाई आज तुमने जो शिव की चर्चा की है, वैसा मैं शिव का शिष्य जो हूँ हरिदानंद, मैं भी वैसा शायद नहीं कर पाऊँ। सोचिए, कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति का मन इतना ज्यादा बढ़िया था कि शिव से ज्यादा प्रिय उसके लिए कोई नहीं था उस दिन। लेकिन जीवन है, घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता है। आपका मन है, दुख भी लेता है, सुख भी लेता है। तो किसी घटना से मन दुखी हो गया होगा, हो गई होगी कोई बात। मन का कोई ठिकाना नहीं भाई, किसी बात से दुखी हो सकता है। मामूली से मामूली बातों पे बरसों के याराने गए, तो छोटी छोटी बातों पे बरसों के याराने चले जाते हैं। तो शिव की शिष्टता में कुछ लोग ऐसे चले जैसे लगता था कि कब से चल ही रहे हैं। उनके प्रिय शिव थे, लेकिन जीवन में कुछ बातें हुई, कुछ बुरा लग गया, कुछ अच्छा लग गया। महादेव प्रियता बदल गई, अब महादेव अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब दूसरा व्यक्ति अच्छा लग रहा है, दूसरी बात अच्छी लग रही है। तो साहब ने कहा कि देखिए, उस दिन शिव प्रिय थे, प्रियता बदल सकती है आदमी की। अगर वो आपके तरफ से चलेगा तो बदल सकता है, लेकिन शिव की तरफ से चलेगा, यानी जिनके प्रिय शिव हो जाएंगे, शिव की तरफ से चलेगा, तो वो प्रियता कभी नहीं बदलती, क्योंकि शिव नहीं बदलता। तो जिनके जो शिव के प्रिय हैं, अब दूसरी पंक्ति है, जो शिव के प्रिय हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर उसी में है। मैंने साहब से पूछा उस दिन, मैं ऐसा क्या करूं कि शिव का प्रिय हो जाऊं? साहब ने उत्तर दिया, इतना महादेव महादेव करना कि महादेव ही खोजने लगे कि कौन है मेरा दीवाना, कौन है ये दीवाना जो इतना मुझको बुलाता है, और वो खोज ले तो उसके प्रिय हो जाओ। शिव की दया हम कैसे पाते हैं? गुरु अनुसार करने भर से पाते हैं। गुरु अनुसार करना भर है, बस। न मेरी ज्यादा है इसमें कुछ, न इसमें कम है। जैसा गुरु ने साहब को आदेश दिया, साहब ने हम लोगों को बताया है, उतना ही भर करना है, उतने ही से महादेव की दया हो जाती है। अलग से कोई कर्मकांड, अलग से कोई बहुत बड़ा प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सहज प्रेम से वो परमात्मा लभ्य है। सहज जो जन्मजात हमारे आपके दिल में होता है, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, पिता के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, जन्म से ही है वो भाव, वो प्रेम जन्म से है। सहज प्रेम से
उसी तरह के सहज प्रेम से वो परमात्मा भी मिल जाता है, वो शिव भी मिल जाते हैं। लेकिन बात ये है कि शिव के लिए शिव को चाहना होगा, जो साहब ने किया। हम इस क्षेत्र की बात करते हैं या भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, लोग कहते हैं, और साहब ने भी हमेशा कहा है, साहब ने हमेशा इस बात को कहा कि विचार भी किया है तो ठहरे रहो, ठहरो, विचार में ठहरो। भाव एक दिन तो बनेगा, एक दिन तो ये पानी वाष्प बन के कभी बदलेगा अपना रूप, तो भाव में बदलेगा। भाव भी टूट सकते हैं, भाव में भी रुके रहो, रुके रहो। कैसे हो सकता है? तीनों सूत्र करने से हो सकता है। तीनों सूत्र करो, अपने गुरु शिव को मन ही मन पुकारो और कहो, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। महादेव दया करते हैं, उनकी दया हो जाए तो चर्चा, शिव की चर्चा दूसरों से करो, खुद समझने के लिए भी करो और दूसरों को समझाने के लिए भी करो। लेकिन शिव की चर्चा क्या हो? तमाशा नहीं है ये तमाशा नहीं है, ये खिलवाड़ नहीं है कि कहीं भी हम शिव चर्चाओं का आयोजन करते हैं। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि मन नहीं लग रहा है तो यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। शिव की चर्चा शिव भाव से संजात, शिव भाव से भींगा हुआ, प्रगाढ़, एकदम गहरा बना हुआ मेरे दिल में जो होगा वही ना हम आपके दिल को दे सकेंगे। जो मेरे पास होगा ही नहीं, हम आपको क्या दे सकेंगे? तो शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से आप्लावित करती है। दूसरा सूत्र। तीसरा, शिव को नमन करना। शिव को पंचाक्षर मंत्र से प्रणाम करने की बात भी साहब ने कही कि आप कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र, प्राचीन समय से ये मंत्र चलता आया है, लेकिन ये मंत्र शिव का प्राण मंत्र कहा गया। शिव के प्राण, यानी शुरू में मैंने कहा अभी कि सबसे पहला तत्व बना था आकाश और शब्द बना था सबसे पहले। तो जैसे ही आकाश बना और शब्द बने, पहला शब्द बना था नमः शिवाय। नमः शिवाय यानी इस सृष्टि के बनने में, इस सृष्टि को प्राण देने वाला जो मंत्र है वो है नमः शिवाय। शिव के समग्र स्वरूप को, संपूर्ण शिव के स्वरूप को हम चले थे जगत गुरु शिव का सहारा लेकर, लेकिन वही शिव नीचे तक आकर, हमारे आपके चेतना के स्तर तक आकर धीरे धीरे अपने समग्र रूप से मिलवाते हैं। स्वरूप जो उनका है संपूर्ण, भगवान शिव की शिष्यता, भगवान शिव से मिलवाते हैं। नमः शिवाय मंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। इन तीनों सूत्रों की परिधि में ही सब कुछ है। महादेव को गुरु मानकर अगर किसी ने आपको 3 सूत्र नहीं बताया होता, तब भी आप क्या करते? ये साहब ने एक बार कहा था। साहब ने कहा था कि मैंने जब शिव को गुरु बनाया था, भगवान समझ के बनाया था और मेरे पास 3 सूत्र नहीं थे। आपको मैंने दिया है लेकिन मेरे पास नहीं थे। मैं शिव का शिष्य बना या नहीं बना? बना। कैसे? साहब ने कहा मेरे गुरु शिव ने मुझको अनुभूत करा दिया, बोध करा दिया कि उनकी दया के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। शिव और शक्ति के प्रेम के बिना तो घास के पत्ती तक नहीं उगती। शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उनकी दया ही है। ये शिव ने बोध करा दिया तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया। शिव की चर्चा करने से परिणाम आने लगा और ध्यान कहा जाता है कि भारत देश में ध्यान की अनुभव विधा मानी गई है। ध्यान को बहुत अनुभव विधा मानी गई है। किसी एक बिंदु पे अपने मन को एकाग्र कर लेना, ठहर जाना, शांत हो जाना, ये है ध्यान। और शिव की चर्चा कोई कर्मकांड नहीं करती,
लेकिन शिव की चर्चा करते करते हमारा मन सिर्फ अपने गुरु शिव पे केंद्रित हो जाता है। इसीलिए दूसरा सूत्र, शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। आज तक हम लोगों ने कुछ न क्रिया न साधना, कुछ क्रिया न साधना, कुछ नहीं आता, न साधना न क्रिया न मंत्रों का जप, कुछ नहीं होता, बस महादेव महादेव रटते हैं। और देखिए शिव की चर्चा और ध्यान की अनुपम विधा बन जाती है। तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि शिष्य अपने गुरु को प्रणाम नहीं करेगा तो करेगा क्या, प्रणाम तो करेगा ना। तो उन्होंने इन तीनों सूत्रों को पिरोया और हम सबको दान कर दिया। ऐसा दान किया, ऐसा दिया कि अपना सर्वस्व ही दे दिया। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि एक निष्ठता और समर्पण अपने गुरु के कार्य के लिए जरूर रखना। एक निष्ठता यानी गुरु कार्य में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। न तो मेरे द्वारा न तो कोई दूसरा करता है तो उसको भी समझाने की कोशिश करिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये शिव की शिष्यता है। महादेव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। जितने वो करुणावतारम है उतने ही उनकी आंख लाल भी होती है। उनको ये पसंद नहीं कि शिखर के शासन पर बैठकर कोई दूसरों पे शासन चलाए, ये शिव को पसंद नहीं। तो हम शिव के शिष्यों को भी ये काम करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए।